मैं स्वागत करता हूं। मैं आशुतोष श्रीवास्तव आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ दोस्तों, जो कि घटनासार के करंट अफेयर के डिस्कशन सीरीज से संबंधित है। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने घटनासार में दो वीडियोस बनाए हैं, एक राष्ट्रीय का, ठीक है दोस्तों, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय का। और एक वीडियो दोस्तों हम लोगों ने देखा था किसका, उत्तराखंड स्पेशल का, ठीक है दोस्तों। तो एक राष्ट्रीय, एक अंतर्राष्ट्रीय और एक उत्तराखंड, तीन वीडियो हम लोगों ने कवर किए हैं। जो भी छात्र नए हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको तुरंत आप लोग फॉलो कीजिए। और पीसीएस की परीक्षा जो यूपी पीसीएस की 12 जून को प्रस्तावित है, आरओ की जो छात्र मेंस की परीक्षा दे रहे हैं 24 अप्रैल को, उनके लिए, और जो 8 मई को बीपीएससी की परीक्षा है उसके लिए, इन तीनों एग्जाम के लिए दोस्तों ये सीरीज आपका काम करेगी, ठीक है दोस्तों। और इसके अतिरिक्त दोस्तों यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन जो है चलाया जा रहा है, लगातार चैनल पर वीडियो डाले जा रहे हैं। 2021 से लेकर 2017 तक के पेपर डिस्कस कर दिए गए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जो छात्र नए हैं तुरंत जो इसको फॉलो कीजिए और पीसीएस और आरओ की परीक्षा में अपना सिलेक्शन सिक्योर कीजिए दोस्तों। घटनासार से आपको कम से कम दोस्तों 30 से 40 क्वेश्चन मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर से दोस्तों आपको 100+ क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप ये मान के चलिए दोस्तों, 150 में से आप 120+ का सही करके आएंगे अगर आपने ये दोनों सीरीज फॉलो कर ली, ठीक है दोस्तों। जो छात्र आरोप मेंस दे रहे हैं उनके लिए निबंध लेखन और पत्र लेखन की पूरी सीरीज चला दी गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, उसको वो लोग देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और टेस्ट सीरीज दोस्तों चलाई जा रही है निबंध लेखन और पत्र लेखन के लिए। अगर आरओ मेंस के लिए आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज आरओ मेंस के लिए, ठीक है दोस्तों, निबंध और पत्र के लिए, निबंध और पत्र के लिए टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है दोस्तों। 6 तारीख से स्टार्ट हुई है टेस्ट सीरीज। अगर आप लोग करना चाहें तो दोस्तों मात्र फीस जो है 1000 रुपये है, ठीक है। आप लोग कर सकते हैं, 5 टेस्ट आपको मिलेंगे फुल लेंथ, और कॉपी चेक करके मैं स्वयं दूंगा, ठीक है दोस्तों। यही आपको सूचना देनी थी। चलिए, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप 9559088796 नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले इसको मिटा देते हैं, ये सब जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण थी, ठीक है दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आर्थिक परिदृश्य। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं मार्च 2022 में किस बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया दोस्तों, तो डीबीएस बैंक इंडिया ने। इसके बाद दोस्तों किस भारतीय बैंक ने हाल ही में प्रतिबंधित रूसी संस्थानों को बैंकिंग माध्यमों के द्वारा भुगतान पर रोक लगा दी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के वृद्धि दर मामले में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाला भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तेलंगाना। इसके बाद दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कहां पर भारत का सबसे बड़ा व्यापार, वाणिज्य और सांस्कृतिक गंतव्य द जियो वर्ल्ड सेंटर खोलने की घोषणा की है, मुंबई में, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट दोस्तों, 8 मार्च को आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फोन के लिए किस नाम से यूपीआई आधारित प्रोडक्ट लॉन्च किया दोस्तों, यूपीआई 123 पे। ये दोस्तों आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जिसमें आप लोग जान लीजिए कि बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं यूपीआई के माध्यम से, ठीक है दोस्तों। इसमें लिखा भी है, देखिए, ग्राहक फीचर फ़ोन के द्वारा स्कैन पैड पे के अलावा लगभग सभी लेन देन कर सकेंगे और इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों एफएटीएफ में मार्च में हुई बैठक में पाकिस्तान को एक बार फिर ग्रे लिस्ट में रखा है और नए देश को ग्रे लिस्ट में शामिल किया है, यूएई को, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों देखिए, यूएई को शामिल किया है क्योंकि सुरक्षा परिषद में यूएई ने क्या किया था, वोट किया नहीं था, तटस्थ रहा भारत की तरह, तो यूएई को एक्शन ले गया, ग्रे लिस्ट में डाल दिया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यूएई को क्या किया, एक्शन लेके ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। इसके बाद दोस्तों कौन सी कंपनी मार्च में बीआईएस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली विश्व की पहली लीनियर अल्काइल बेंजीन निर्माण कंपनी बन गई दोस्तों, तो पेट्रो प्रोडक्ट्स तमिलनाडु। इसके बाद दोस्तों 16 मार्च को भारत ने आर्थिक संकट से जूझ रहे किस अपने पड़ोसी देश को $1 अरब के रियायती कर्ज देने की घोषणा की है, तो श्रीलंका की। मार्च में बाजार पूंजीकरण के मामले में किस देश ने दुनिया के 5 शीर्ष देशों में स्थान बनाया, भारत ने। कौन सा क्रिप्टो प्लेटफॉर्म मार्च में एपकॉइन को सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला क्रिप्टो प्लेटफॉर्म बन गया, जियोट्स, ठीक है दोस्तों। किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, अमेरिका ने, ठीक है दोस्तों, चीन को पीछे छोड़ दिया है। इसके बाद दोस्तों मार्च 22 में जारी आईएफआर एशिया अवार्ड्स 2021 किस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला, एक्सिस बैंक। इसके बाद दोस्तों केंद्र सरकार ने कब तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में परिवर्तित करने का लक्ष्य निर्धारित किया, 2024 तक, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों संसदीय समिति ने हाल ही में मनरेगा में काम करने के लिए
दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर कितने करने की सिफारिश की है दोस्तों? 150। ठीक है दोस्तों, 150 दिन आपके हो जाएंगे। और अभी हाल ही में दोस्तों कोविड के टाइम में क्या किया गया था, 20 रुपये जो है पर मैन डे बढ़ाया भी गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कितने रुपए के सबसे बड़े बैंक घोटाला मामले में एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया? 22,842 करोड़। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आ जाइए, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस संस्था द्वारा कृषि पारिस्थितिकी आधारित जीवा कार्यक्रम लॉन्च किया गया दोस्तों? तो जीवा कार्यक्रम याद रखिए, नाबार्ड। इसके बाद दोस्तों 2021-22 के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2021-22 में चालू कीमतों पर सकल मूल्यवर्धन में कृषि संबद्ध क्षेत्र का योगदान कितना है? 18.8% आ सकता है। आर्थिक समीक्षा में भारतीय अर्थव्यवस्था में जीडीपी में कितने परसेंट की वृद्धि का अनुमान है 2021-22 में? 8 से 8.5% के। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। 22-23 में केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा कितना परसेंट अनुमानित है? 6.4%। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये बजट और आर्थिक सर्वे के क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। बजट 2022-23 में घोषित एम्बेडेड चिप और भावी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके ई पासपोर्ट भारत में किस वर्ष से जारी होने लगेंगे? 2022-23 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों सार्वजनिक कंपनी ओएनजीसी के प्रथम महिला चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया? अलका मित्तल। इसके बाद दोस्तों डेलॉयट ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेलिंग रैंकिंग में रिलायंस रिटेल किस स्थान पर है? 56वें स्थान पर। इस पहले स्थान पर अमेरिका की वॉलमार्ट है। ठीक है दोस्तों, मोदी ने हाल ही में 16 जनवरी को किस दिन के रूप में मनाने की घोषणा की? नेशनल स्टार्टअप डे। इंपॉर्टेंट है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने बीजिंग स्थित किस संस्था के उपाध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, और ब्रिक्स बैंक के बैंक का नाम बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट द्वारा आयोजित ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स में किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी क्षेत्र का बैंक चुना गया? एचडीएफसी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हाल ही में कौन सी महारत्न कंपनी गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को एलपीजी सिलेंडर बुक करने के लिए वॉइस आधारित डिजिटल भुगतान विकल्प प्रदान करने वाली पहली कंपनी बन गई? तो भारत पेट्रोलियम। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, गैर इंटरनेट आधारित। सिलिकॉन वैली में द इंडस एंटरप्रेन्योर्स ने हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर फॉर बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन से सम्मानित किया? कुमार मंगलम बिरला। गेल ने हाल ही में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन सम्मिश्रण करने के लिए भारत की पहली परियोजना कहां पर लॉन्च की? इंदौर, मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों केंद्रीय बजट में 22-23 में वित्त मंत्री ने पूर्वोत्तर के विकास और बैम्बू लिंक रोड्स के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की? पीएम डिवाइन योजना। ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, भारतीय लघु उद्योग बैंक सिडबी ने हाल ही में किस राज्य में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन नामक कार्यक्रम शुरू किया है? सिडबी ने सुंदरवन, पश्चिम बंगाल में। इसके बाद दोस्तों पूरी तरह से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली देश की पहली कंज्यूमर गुड्स कंपनी बनी डाबर इंडिया। ठीक है दोस्तों, किस देश को विश्व व्यापार संगठन में विकासशील देश का दर्जा मिला है? चीन को। ठीक है, अब बताइए, चीन विकासशील देश है तो अमेरिका विकसित होगा। ठीक है, और भारत क्या होगा? भारत भी विकासशील है, तो चीन और भारत में कितना अंतर है दोस्तों? तो आप समझिए ये कितना सोचने वाला प्रश्न है। WTO भी किस तरीके से काम कर रहा है, इस पर आप विचार कर सकते हैं। IMF ने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किसे अपना नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया? पियरे ओलिवियर गौरी-चस। ठीक है दोस्तों, ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स 2022 में किसे एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया गया? गौतम अडानी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, अंबानी अब धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं। इसके बाद हाल ही में रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म ने यूएस आधारित किस डीप टेक स्टार्टअप कंपनी में $15 मिलियन में 25% हिस्सेदारी खरीदी है? टू प्लेटफॉर्म में। हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत वन क्षेत्र बढ़ाने के मामले में दुनिया में कितने स्तर पर है? 3रे स्थान पर है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के चौथे नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ? मिस्र। उसके 3 अन्य सदस्य हैं बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे। नीति आयोग द्वारा कृषि एवं जल संसाधन क्षेत्र में 5 सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले आकांक्षी जिलों की घोषणा की है। ठीक है, और सबसे पहले स्थान पर मलकानगिरी ओडिशा है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद फरवरी में हुरून इंडिया द्वारा जारी वेल्थ रिपोर्ट में वर्ष 2021 के भारत के करोड़पति परिवारों की कितने प्रतिशत वृद्धि देखने को मिली? 11%। इसके बाद दोस्तों TCS ने कहां पर डिजिटल गैराज लॉन्च किया? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। किस देश द्वारा हाल में भारतीय व्यापार यात्रियों के लिए वीज़ा मुफ्त प्रवेश शुरू किया गया? मालदीव में। भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए गूगल निम्न में से किस कंपनी में $1 बिलियन का निवेश करेगा? एयरटेल में।
ठीक है दोस्तों, हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान को लॉन्च करने की घोषणा की? कृषि एवं किसान कल्याण। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आ जाइए द डिस्कनेक्ट बिटवीन एम्बिशन एंड इम्पैक्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता के मामले में भारतीय कंपनियां कौन से स्थान पर हैं? 5वें स्थान पर। इंडिया रेटिंग में 2021-22 में भारत की जीडीपी की वृद्धि कितने परसेंट रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है? 8.6%। किस राज्य के स्टार्टअप मिशन ने गूगल के साथ समझौता किया है? केरल के। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर एक रोडमैप पर हस्ताक्षर किया है? फ्रांस पर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आ जाइए रिलायंस रिटेल ने बिग बाजार की तरह अब किस नाम से नए रिटेल स्टोर ब्रांड शुरू करने जा रहा है? स्मार्ट बाजार। ठीक है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की? त्रिपुरा। इसके बाद दोस्तों किस महिला को देश की सबसे धनी सेल्फ मेड महिला बनने का गौरव प्राप्त हुआ? फाल्गुनी नायर। केंद्र सरकार ने कब से पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की योजना को लागू करने की घोषणा की है? 1 अप्रैल 2023। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 20% एथेनॉल आपका 2023 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। अक्टूबर में जारी एडल गिव हुरून इंडिया परोपकारी सूची में कौन शीर्ष स्थान पर है? अजीम प्रेमजी, विप्रो के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने हाल ही में 3681 करोड़ रुपए के परिव्यय से भारत का पहला मेगा स्केल मालेक एनहाइड्रेट प्लांट स्थापित करने का निर्णय किया है। पानीपत रिफाइनरी दोस्तों, यह हरियाणा में है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आरबीआई ने हाल ही में सरकारी व्यवसाय को समझने के लिए किस बैंक को अपने एजेंसी बैंक के रूप में अधिकृत किया है? बंधन बैंक। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आ जाइए 8 नवंबर को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? गुजरात। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, आरबीआई द्वारा जारी पहले वैश्विक हैकाथॉन हर्बिंगर 2021 की थीम है स्मार्ट डिजिटल पेमेंट। ठीक है दोस्तों, किस राज्य सरकार द्वारा श्रमिक मित्र योजना शुरू की गई? दिल्ली सरकार। किस कंपनी ने राजस्थान और गुजरात में सौर परियोजनाओं की स्थापना हेतु पहले ग्रीन टर्म लोन समझौते पर बैंक ऑफ इंडिया के साथ हस्ताक्षर किया? एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने। ठीक है, किस बैंक ने भारत सरकार को चेन्नई मेट्रो रेल के विस्तार के लिए $356 मिलियन के ऋण को मंजूरी प्रदान की? ये चीन वाला, जिसके उपाध्यक्ष उर्जित पटेल बने, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चेन्नई मेट्रो को याद रखिएगा। दुनिया के 43 देशों के मर्सर सीएफएस ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत को रैंक दी गई 40वीं। ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा कंपनी जिस पर हाल ही में आरबीआई ने लगभग 2 करोड़ का जुर्माना लगाया? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। आरबीआई ने किस बैंक को सीबीडीटी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से प्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है? करूर वैश्य बैंक। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रत्यक्ष कर के लिए करूर वैश्य बैंक है। ठीक है, ग्लोबल 100 इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? ठीक है, तो आपने पढ़ा भी होगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 101वीं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, पहली रैंक किसकी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग में भारतीय कॉर्पोरेट्स में किस कंपनी ने शीर्ष स्थान को प्राप्त किया? रिलायंस इंडस्ट्रीज। किस कंपनी द्वारा हाल में यूफिल नामक स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक की शुरुआत की गई? भारत पेट्रोलियम। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात। वॉइस बेस्ड रिफिल बुकिंग और स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक दोनों भारत पेट्रोलियम है। भारत सरकार ने किस संस्थान को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई दोस्तों 3री। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, आरबीआई द्वारा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की ओर से किस बैंक को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत किया? इंडसइंड नहीं है दोस्तों, ये इंडसलैंड बैंक है। ठीक है, इंडसलैंड बैंक होगा। हाल ही में किसी विश्व इस्पात संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? साजन जिंदल को। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों किस राज्य ने हाल में भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप फिश वाले लॉन्च किया? असम मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज। इंपॉर्टेंट है। किस रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग आउटलुक को नकारात्मक से स्थिर में परिवर्तित कर दिया? मूडीज ने। ठीक है, दालचीनी की पहली संगठित खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा के लिए पिछले दिनों केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने किस नए बाजार खंड को लॉन्च किया? ग्रीन डे एड मार्केट। इसके बाद दोस्तों इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज क्वाइन DCX कंपनी ने किस बॉलीवुड अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया? अमिताभ बच्चन। ठीक है, इसके बाद आ जाइए दोस्तों नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 27 अक्टूबर को किस योजना की शुरुआत की? कृषि उड़ान 2.0। ठीक है, कृषि उड़ान 2.0 योजना शुरुआत
की शुरुआत होने से कृषि उत्पादों और खाद्यान्न की बर्बादी कम होगी। इस योजना के तहत घरेलू एयरलाइंस के लिए नागर विमानन मंत्रालय लैंडिंग, पार्किंग, टर्मिनल नेविगेशन और लैंडिंग चार्ज की पूरी छूट देगा। ठीक है दोस्तों, डिजिटल 2021 अक्टूबर ग्लोबल स्नैपशॉट नामक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितने प्रतिशत आबादी मोबाइल फ़ोन का उपयोग करती है? 65%। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गई बात? तो ये आपका दोस्तों आर्थिक परिदृश्य हो गया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन पीवाईक्यूज का जरूर फॉलो कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। करंट अफेयर की सीरीज जरूर फॉलो कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और निबंध और पत्र लेखन दोस्तों जो लोग आरओ का परीक्षा देने जा रहे हैं जरूर देख के जाइएगा। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक।